मूवीज वर्ल्ड के थर्ड और लास्ट पार्ट में आज हम देखेंगे कि वेडनेसडे क्या पता लगवा पाएगी कि आखिर वो मॉन्स्टर कौन है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उसके फादर पर जो कत्ल का झूठा इल्जाम लगा है, क्या वेडनेसडे उस इल्जाम को अपने फादर से हटवा पाएगी, और क्या वेडनेसडे इस बात का भी पता लगवा लेगी कि आखिर कौन है जो अकेडमी और सभी लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। अगर आपने इस सीरीज के पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप पहले जाकर उन्हें देख लें, तभी आपको इस सीरीज की समझ लगेगी। पहले 2 पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं वेडनेसडे एडम सीरीज का लास्ट पार्ट। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम वेडनेसडे को वही किताब देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास होती थी। वो किताब लेकर वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि उस ग्लासेस वाले लड़के को आपने ही मारा था। मैं जान चुकी हूँ कि वो आप ही हैं जो हुलिया बदल बदल कर सभी लोगों को मार रही हैं, और अब मैं जाकर ये सारी बात पुलिस को बता दूंगी। जिस पर प्रिंसिपल वेडनेसडे से कहती हैं कि नहीं, उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि उस लड़के का अपनी पावर्स पर कंट्रोल ही नहीं था, वो तो तुम्हें भी मारने वाला था। जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे तब इन दोनों को बाहर से शोर सुनाई देता है। जब प्रिंसिपल और वेडनेसडे बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर लॉन में आग से कुछ लिखा हुआ मिलता है। फिर वेडनेसडे अपनी चारों तरफ कैंडल्स को जलाकर बैठी हुई थी। दरअसल वो गुडी एडम्स को बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर वेडनेसडे की वही रूममेट फ्रेंड आ जाती है। तभी वहां पर वेडनेसडे को एक लेटर भी मिलता है जिसमें कोई उसे उसी गुफा में बुला रहा था। जब वेडनेसडे अपनी रूममेट फ्रेंड के साथ उस गुफा में जाती है तो गुफा में एंटर होते ही वेडनेसडे को ऐसे फील होता है कि जैसे उनके अलावा भी यहाँ पर कोई है। वहाँ पर दरअसल जेवियर और उसके फ्रेंड थे जो वेडनेसडे को सरप्राइज देना चाहते थे, क्योंकि आज वेडनेसडे की बर्थडे थी। वहीं पर वेडनेसडे को एक लाइन लिखी हुई मिलती है जिसका मतलब था कि जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। वेडनेसडे जैसे ही उस लाइन पर हाथ लगाती है तो उसे विजन आता है जिसमें वेडनेसडे उसी लड़की को देखती है जो अक्सर उसके ख्यालों में आती थी, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि गुडी एडम्स ही थी। वो वेडनेसडे को एक महल दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम उस जादूगर के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें ये महल ढूंढकर यहाँ पर आना होगा। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे उसी लॉन में खड़ी थी जहाँ आग से लिखा हुआ था फायर विल रेन। तभी वहाँ पर जेवियर भी आ जाता है, लेकिन वेडनेसडे उससे ठीक से बात नहीं करती क्योंकि वेडनेसडे को लगता था कि हो ना हो जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। फिर वेडनेसडे अपने उसी फ्रेंड के पास जाती है जो हॉस्पिटल में था, लेकिन उसकी हालत अभी भी बहुत खराब थी। इसी वजह से वेडनेसडे उसके साथ कोई भी बात नहीं करती और वहां से वापस आ जाती है। वो उस वेटर लड़के से उसी महल के बारे में पूछती है जो गुडी एडम्स ने वेडनेसडे को दिखाया था, जिस पर वो वेटर कहता है कि नहीं, मैं इस महल को नहीं जानता। फिर वेडनेसडे जेवियर के पास जाती है और उसे वो पिक्चर दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस महल के बारे में जानते हो। लेकिन तभी वेडनेसडे की नजर इसी महल की पेंटिंग पर जाती है जो कि जेवियर ने पहले ही बनाई हुई थी, जिस पर जेवियर वेडनेसडे से कहता है कि ये जगह रात को मेरे ख्वाब में आई और मैंने इसकी पेंटिंग बना दी। और वो वेडनेसडे को यह भी बताता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता भी हूँ। फिर जेवियर से महल का पता लेकर वेडनेसडे वहाँ पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर मेयर पहले से मौजूद था। मेयर जब वहाँ से जाने लगता है तो वेडनेसडे भी उसकी गाड़ी में छुप जाती है। जैसे ही मेयर शहर में पहुंचता है तो कोई गाड़ी उसको उड़ा देती है। मेयर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वेडनेसडे दोबारा उस वेटर लड़के और अपनी रूममेट फ्रेंड के साथ उस महल में वापस आती है, जहां आने पर वेडनेसडे को ऐसे फील हो रहा था कि यहाँ पर जरूर कोई रहता है, क्योंकि वहां पर रखी हुई कैंडल्स बिल्कुल गर्म थी और वहां पर एक रूम भी था जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। तभी वहां पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है, जिससे बचने के लिए वेडनेसडे और उसके फ्रेंड्स छुप जाते हैं। फिर ये लोग देखते हैं कि जिन जिन लोगों पर मॉन्स्टर ने हमला किया था उन सभी लोगों के कटे हुए हिस्से वहां पर पड़े हुए थे। वेडनेसडे अपने फ्रेंड्स को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और वो लोग वहां से सीधा उस वेटर लड़के के घर जाते हैं। तभी वहां पर उस वेटर लड़के के डैड आ जाते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। तो वेडनेसडे उनसे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जब वो उन्हें लेकर महल में जाती है तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मतलब जिन मरे हुए लोगों के कटे हुए हिस्से वेडनेसडे और उसके फ्रेंड्स ने वहां पर देखे थे, अब वो वहां पर मौजूद नहीं थे, जिस पर पुलिस ऑफिसर वेडनेसडे पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो पुलिस ऑफिसर वेडनेसडे से कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से बिल्कुल भी मत मिलना। जैसे ही वेडनेसडे एकेडमी में वापस आती है तो उसे वहां पर प्रिंसिपल मिलती है। वो वेडनेसडे से कहती है कि तुम्हें मैंने कुछ भी करने या कहीं भी जाने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानकर बहुत गलत किया है। जिस पर वेडनेसडे कहती है कि मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी और आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकती। वेडनेसडे प्रिंसिपल को वो पेंटिंग भी दिखाती है जिसमें वो जादूगर और वेडनेसडे खुद भी है, और वो प्रिंसिपल को ये भी बताती है कि शायद इसी वजह से वो ग्लासेस वाला लड़का मुझे मारना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैं एकेडमी और सभी लोगों के लिए खतरा हूँ, जबकि खतरा तो कोई और है और उसका पता मैं लगा कर रहूंगी। इसीलिए आपको चाहिए कि आप मेरी मदद करें बजाय इसके कि आप रुकावट बने। जिस पर प्रिंसिपल गुस्से
गुस्से में वेडनेसडे से कहती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जब वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट फ्रेंड अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि वो इस एकेडमी को छोड़कर जा रही थी। वो गुस्से में वेडनेसडे से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम ही निकलवाना आता है, फिर चाहे इसके चलते हुए तुम्हारे दोस्तों की जान ही क्यों ना चली जाए। आज तुम्हारी वजह से वो मॉन्स्टर हमें भी मार देता। ये कहते हुए रूममेट लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वो रूम में एक साइड पर बैठकर उस बॉक्स को देखने लगती है जो वो उस जादूगर के महल से चुरा कर लाई थी। वेडनेसडे को उस बॉक्स के नीचे बहुत सारी पिक्चर्स मिलती हैं, जो कि किसी और की पिक्चर्स नहीं बल्कि वेडनेसडे की खुद की ही पिक्चर्स थी, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि मेरी एडम्स फैमिली, वो जादूगर, वो मॉन्स्टर, हो ना हो ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। वेडनेसडे कहती है कि जब इस बात का पता उस मेयर को चला तो किसी ने उसे भी मार दिया, लेकिन जो भी हो मैं चुप नहीं बैठूंगी और सच्चाई का पता लगवा कर ही रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि मेयर की डेथ हो जाती है और जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो वेडनेसडे और बाकी सभी भी वहाँ पर मौजूद थे और वेडनेसडे वहाँ पर खड़ी यही सोच रही थी कि हो ना हो इन्हीं में से कोई एक कातिल है। तभी वेडनेसडे को जंगल में कोई दिखाई देता है। वेडनेसडे फौरन से भागकर उसका पीछा करती है। वहाँ जाने पर वेडनेसडे को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके ही अंकल हैं। उसके अंकल बताते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है तो मुझे कुछ वक्त के लिए छुपना पड़ेगा और उसके लिए मुझे कोई जगह चाहिए। तो वेडनेसडे उन्हें कैबिन में छुपा देती है और मॉन्स्टर की पिक्चर दिखाकर पूछती है कि अंकल क्या आप इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं। उसके अंकल कहते हैं कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि खुफिया लाइब्रेरी में एक तिजोरी है जिसके अंदर एक डायरी है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसमें तुम्हें इस मॉन्स्टर के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि रात को वेडनेसडे उस लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ जेवियर पहले से मौजूद था तो वेडनेसडे गुस्से में जेवियर से बोलती है कि जहाँ जहाँ मॉन्स्टर का हमला होता है वहाँ पर तुम पाए जाते हो, तो हो ना हो तुम ही मॉन्स्टर हो। लेकिन जेवियर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तभी वेडनेसडे के अंकल भी वहाँ पर आ जाते हैं और ये दोनों मिलकर उस डायरी को भी ढूंढ लेते हैं जिसमें उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसमें उन्हें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर किसी के भी कंट्रोल में आ सकता है और एक बार ये कंट्रोल में आ जाए उसके बाद ये अपने मालिक के कहने पर कुछ भी कर सकता है। वेडनेसडे अपने रूम में वापस आकर अपने साथी हाथ से कहती है कि मैं उस वेटर लड़के से मिलने के लिए जा रही हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम इस डायरी का ख्याल रखना। फिर वेडनेसडे जब उस वेटर लड़के के साथ गुफा के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वेटर ने गुफा को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, क्योंकि आज वो वेटर लड़का वेडनेसडे को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। फिर हमें फौरन से दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है। जहाँ आते ही वो देखती है कि उसके रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और उसकी डायरी भी वहाँ से कोई चुरा कर ले गया था। फिर जैसे ही वो अपने साथी हाथ को देखती है तो वो चीख उठती है, क्योंकि किसी ने खंजर को उस हाथ के आर पार कर दिया था और अब उस हाथ के अंदर बिल्कुल भी जान बाकी नहीं थी। वेडनेसडे फौरन से उस हाथ को लेकर अपने अंकल की तरफ भागती है और अपने अंकल से कहती है कि प्लीज अंकल कुछ भी करें लेकिन इस हाथ को जिंदा कर दें प्लीज। वेडनेसडे बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके अंकल बहुत ट्राई करते हैं और बार बार बिजली के झटके देते हैं जिससे उस हाथ के अंदर थोड़ी सी जान वापस आ जाती है। तो वेडनेसडे फौरन हाथ से पूछती है कि मुझे बताओ तुम पर हमला किसने किया, जिस पर हाथ वेडनेसडे को बताता है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि मुझ पर हमला पीछे से हुआ था। जिस पर वेडनेसडे गुस्से में भरी हुई कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वो प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें बताती है कि किसी ने मेरे कमरे में बहुत तोड़फोड़ की है और साथ ही साथ वो उस डायरी को भी चुरा कर ले गया है। तो प्रिंसिपल गुस्से में वेडनेसडे से कहती है कि उस डायरी को तो लाइब्रेरी में होना चाहिए, आखिर वो तुम्हारे पास क्या कर रही थी। प्लीज तुम इस तरह के काम मत करो वेडनेसडे कि मुझे एकेडमी को बंद करना पड़े। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे एक जगह से जा रही थी तभी उसके फ्रेंड्स आते हैं और उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि गैलेट जिसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे फादर पर है उसकी मदर को किसी ने डुबा कर मारा था और मरने से पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी एक डॉक्टर ने हथिया ली थी। डॉक्टर का नाम सुनते ही वेडनेसडे को उस दिमागी डॉक्टर पर शक होता है और वो सीधा उनके पास जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि मैं जानती हूँ आपके अंदर गैलेट की मॉम की आत्मा है और वो सभी से अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन अब बस कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सोचकर डॉक्टर को बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही थी कि आखिर वेडनेसडे ने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो वो प्रिंसिपल को कॉल करती है और प्रिंसिपल को सारी बात बताती है कि वेडनेसडे आई थी और बहुत अजीब तरह की बातें कर रही थी, उसका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और डॉक्टर पर हमला करके उसे मार देता है। अब जबकि डॉक्टर मर चुकी थी इसीलिए वेडनेसडे का शक अब जेवियर पर शिफ्ट
शिफ्ट हो गया था, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उसके कैबिन में जाती है। वहाँ उसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है, जिससे वेडनेसडे का शक और पक्का हो जाता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है और जेवियर को अरेस्ट कर लेता है। और वहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस को भी वेडनेसडे ने ही बुलवाया था। फिर जब वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट फ्रेंड वापस आ चुकी है और वो वेडनेसडे से कहती है कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं और मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैंने तुम्हें और हाथ को दोनों को बहुत मिस किया। उसके बाद वेडनेसडे उस वेटर लड़के के पास वापस जाती है और वहां जाते ही उसे फिर से ख्याल आता है, जिसमें वो देख लेती है कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वो वेटर ही है, जिसे वेडनेसडे बहुत पसंद भी करती थी। लेकिन वेडनेसडे उसे वहां पर कुछ भी नहीं कहती, बल्कि उसे एक जगह पर लेकर आती है और वहां पर वो उस वेटर लड़के से कहती है कि जेवियर को तो फंसाया जा रहा है, मैं जान चुकी हूँ कि असली मॉन्स्टर तुम ही हो। वो वेटर लड़का बार बार मना करता है कि नहीं वेडनेसडे, ऐसा नहीं है। तभी वहां पर वेडनेसडे के बाकी सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो सभी लोग वेटर को पकड़कर कुर्सी के साथ बांध देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे उस वेटर को टॉर्चर करके सच निकलवाना चाहती थी, लेकिन उसके सभी फ्रेंड्स इस बात से डिनाई कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर जैसे ही वेडनेसडे वेटर को टॉर्चर करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वहां पर उस वेटर के पुलिस ऑफिसर डैड आ जाते हैं और वेडनेसडे को अरेस्ट कर लेते हैं। वेडनेसडे उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है कि आपका बेटा ही मॉन्स्टर है और उसी ने सभी को मारा है, लेकिन वो लोग वेडनेसडे की एक भी बात नहीं सुनते। फिर जब वेडनेसडे वहां से जा रही थी तो वही वेटर लड़का वेडनेसडे के पास आता है और वो वेडनेसडे से कहता है कि कैसा लगा, अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है। जिसके बाद प्रिंसिपल भी वेडनेसडे से कह देती है कि तुमने सारी हदों को पार कर दिया है और अब तुम्हें इस एकेडमी से निकाला जा रहा है, तुम इस एकेडमी को छोड़कर यहाँ से दूर चली जाओ। लेकिन वेडनेसडे तब भी प्रिंसिपल से यही कहती है कि वही वेटर लड़का मॉन्स्टर है, लेकिन प्रिंसिपल वेडनेसडे से कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर एकेडमी छोड़ने से पहले वेडनेसडे जाकर जेवियर से मिलती है और उससे सॉरी बोलती है क्योंकि उसी ने जेवियर को पकड़वाया था। जेवियर भी वेडनेसडे से बहुत नाराज था। वेडनेसडे उसे बताती भी है कि वो वेटर लड़का ही मॉन्स्टर है, लेकिन जेवियर उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। उल्टा वो उसको कहता है कि अगर तुम इस एकेडमी को छोड़कर जा रही हो तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। जेवियर के मुंह से ये बात सुनकर वेडनेसडे वहां पर एक सेकंड भी नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। रूम में वापस आकर वेडनेसडे अपना सामान पैक करती है और जाने से पहले वो सभी लोगों से आखिरी बार मुलाकात करती है और सबसे लास्ट में वो हॉस्पिटल आती है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और अगर तुम बाहर भी निकलो तो जरा ध्यान से निकलना, क्योंकि हो सकता है कि वो मॉन्स्टर तुम पर दोबारा हमला करे। और जहाँ तक मुझे लगता है उस दिन गुफा में जिसने ब्लास्ट किया था वो प्रिंसिपल ही थी। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि नहीं, वो प्रिंसिपल नहीं थी। वो कहता है कि मैंने देखा था उस दिन जिसने ब्लास्ट किया उसके जूते लाल थे और कभी भी प्रिंसिपल ने लाल जूते नहीं पहने। ये बात सुनते ही वेडनेसडे को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। वेडनेसडे सीधा अपनी उसी टीचर के पास जाती है जिन्हें एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते थे और वो उनसे कहती है कि बाकी सभी लोग तो बिला वजह ही मारे गए, जबकि मैं जान चुकी हूँ कि असली कातिल तुम ही हो। वो आप ही थी जिसने वेटर को अपने कंट्रोल में किया और फिर उसको मॉन्स्टर बना दिया और धीरे धीरे उसे अपना गुलाम बनाकर उसे अपने इशारों पर नचवा कर उसी बेचारे से लोगों का कत्ल करवाया। तभी वहाँ पर वो वेटर लड़का भी आ जाता है, जिससे वो टीचर कहती है कि जल्दी से मॉन्स्टर बनो और वेडनेसडे को खत्म कर दो। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर वो वेटर लड़का नहीं बल्कि प्रिंसिपल अपना रूप बदल कर आई थी। जैसे ही टीचर देखती है कि ये तो प्रिंसिपल है, वो फौरन से एक जहर वाला खंजर प्रिंसिपल की गर्दन में मार देती है, जिससे प्रिंसिपल की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर वो वेडनेसडे को भी बांधकर उसी जादूगर की गुफा में ले आती है। गुफा में आने के बाद वेडनेसडे को पता चल जाता है कि आखिर क्यों टीचर मरे हुए लोगों के अलग अलग टुकड़े इकट्ठे कर रही है। दरअसल टीचर का प्लान जादूगर को दोबारा जिंदा करने का था। तभी टीचर वेडनेसडे को बताती है कि जब गुडी एडम्स ने उस जादूगर को मारा था तो उसने अपने खून से उस जादूगर की कब्र पर एक ताला लगा दिया था और अब जादूगर को दोबारा जिंदा करने के लिए हमें गुडी की ही एडम फैमिली में से किसी का खून चाहिए। वो कहती है कि मैं तुम्हारा ब्लड यूज करूंगी और आज साथ ही साथ पूरे चांद की रात भी है, मतलब वो वक्त आ चुका है कि जब मैं उस जादूगर को दोबारा से जिंदा कर पाऊंगी। जिसके बाद टीचर वेडनेसडे के हाथ पर एक कट लगा देती है और वेडनेसडे का बहुत सारा खून निकलने लगता है। फिर टीचर वेडनेसडे के खून से ही जादूगर की कब्र का ताला खोल देती है और फिर हम देखते हैं कि उसी पल जादूगर भी दोबारा से जिंदा हो जाता है। जिंदा होते ही वो वेडनेसडे को एक चाकू मार देता है, जिससे वेडनेसडे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसके बाद जादूगर और टीचर एकेडमी को खत्म करने के लिए चले जाते हैं। तभी वहां पर गुडी एडम्स आती है और वेडनेसडे को बिल्कुल ठीक कर देती है और वो वेडनेसडे से कहती है कि मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है, लेकिन अब के बाद मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे ही जंगल के रास्ते से वेडनेसडे भाग
भागती हुई एकेडमी की तरफ जा रही थी, तभी उसके सामने वही वेटर लड़का आ जाता है। वेटर दोबारा से मॉन्स्टर बनकर वेडनेसडे पर हमला कर देता है और जैसे ही वेटर वेडनेसडे को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है जिसकी वेटर से लड़ाई होने लगती है। और यह वुल्फ कोई और नहीं बल्कि वेडनेसडे की वही रूममेट फ्रेंड थी जो आज अपने असली रूप में आई थी। वो आज दरअसल वर्वुल्फ बनी थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे को बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर और वुल्फ के दरमियान बहुत अच्छी फाइट होती है, लेकिन वर्वुल्फ मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही थी और वो उस मॉन्स्टर की अच्छे से पिटाई करती है। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे एकेडमी में पहुंच जाती है उस जादूगर को रोकने के लिए। वहां पर जेवियर भी आ जाता है वेडनेसडे की मदद करने के लिए। जैसे ही जादूगर जेवियर को मारने वाला होता है तो तभी वेडनेसडे फौरन से जेवियर के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से वेडनेसडे खुद जख्मी हो जाती है। लेकिन फिर भी वो जेवियर से कहती है कि तुम जाओ और बाकी सारों की मदद करो। फिर वेडनेसडे दोबारा से खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में तलवार भी थी और वो बहुत बहादुरी के साथ उस जादूगर के साथ लड़ने लगती है। लेकिन वो जादूगर बहुत ताकतवर था, इसीलिए वेडनेसडे उसके सामने नहीं टिक पाती और लड़ाई के दौरान वेडनेसडे की तलवार भी टूट जाती है। जादूगर वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है कि तभी वो विलन लड़की वहां पर आकर उसका ध्यान भटका देती है, जिसका फायदा उठाकर वेडनेसडे उठती है और टूटी हुई तलवार को ही जादूगर के दिल के आर पार कर देती है, क्योंकि ऐसा उसे गुडी एडम्स ने ही करने को कहा था। फिर हम देखते हैं कि जादूगर एक बार फिर से मर जाता है और उसका जिस्म जलने लगता है और राख बनकर हवा में उड़ जाता है। जादूगर के मरते ही वहां पर वही टीचर आ जाती है और उसके हाथ में गन भी थी। वो वेडनेसडे को कहती है कि तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तभी वेडनेसडे का वही फ्रेंड वहां पर आ जाता है जो हॉस्पिटल में था और उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियां थी और वो उन सभी मधुमक्खियों को अपनी टीचर पर छोड़ देता है, जिससे कि उस टीचर का भी काम तमाम हो जाता है। फिर सभी लोग एकेडमी में इकट्ठे हो जाते हैं और वेडनेसडे पहली बार अपनी रूममेट फ्रेंड को गले मिलती है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अब वेडनेसडे को कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपना नॉवेल भी कंप्लीट कर लेती है, लेकिन वो उसका एंड नहीं लिखती, बस वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी इस स्टोरी का एंड नहीं हुआ। फिर वो जेवियर से मिलने के लिए जाती है जो उससे एक मोबाइल गिफ्ट करता है। वो सेलफोन को ले तो लेती है लेकिन जेवियर से कुछ भी नहीं कहती और चुप करके वहां से चली जाती है। फिर जब वेडनेसडे अपनी गाड़ी में बैठी जा रही थी तो उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें वेडनेसडे की कुछ तस्वीरें थी और साथ ही उसमें यह भी लिखा हुआ था कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है, जिससे वेडनेसडे ये सोचती है कि टीचर तो मर चुकी है, तो फिर कौन है जो अब ये सब कुछ कर रहा है। इसी सोच में वेडनेसडे अपने घर की तरफ जा रही थी, जिसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जो उसी वेटर लड़के को बांधकर कहीं लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो वेटर लड़का दोबारा से मॉन्स्टर बनने लगता है, जिसका मतलब ये था कि टीचर की तरह अभी भी कोई है जो उस वेटर लड़के को कंट्रोल कर रहा था और वो अभी भी वेटर के थ्रू लोगों को मरवाता रहेगा और ये अनजान शख्स वही हो सकता है जिसने वेडनेसडे को भी मैसेज किया है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वेडनेसडे एडम सीरीज पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवीज वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।